नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बारिश और वज्रपात की दस्तक है। अगले 3 दिन बरसेगा मेघ। झारखंड में मानसून आने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब इसका असर भी दिखने को मिल रहा। झारखंड के अधिकांश जिले में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 29 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड जारी हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बोकारो और धनबाद में वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 दिनों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, 5 दिन में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,578 नए केस मिले हैं, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई। 5 ही दिनों में नए मामलों में 70,265 का इजाफा हुआ। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 91,000 हो चुके हैं। अगली खबर, साइबर हमले से जूझ रहे झारखंड के उपायुक्त। 3 माह में 15 डीसी का फेक अकाउंट बनाकर ठगी का किया गया प्रयास। झारखंड के जिलों में उपायुक्त साइबर हमले की चपेट में हैं। बीते 3 माह में सोशल मीडिया पर राज्य के 24 में से 15 जिले के डीसी का फर्जी प्रोफाइल तैयार करके ठगी के प्रयास के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला है रांची के उपायुक्त छवि रंजन के नाम पर व्हाट्सएप पर फेक आईडी बनाने का। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने आम लोगों से झांसे में नहीं आने की अपील की है। प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि इस आईडी से लोगों को गुमराह किया जा रहा। डीसी ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देते हुए आम लोगों से अपील की है कि फेक आईडी के संपर्क में आने से बचें। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए फरवरी से लिया जाएगा आवेदन। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए फरवरी से आवेदन लेने की तैयारी है। इससे पूर्व स्थानांतरण को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण रूल बुक 2019 में संशोधन के बाद अब शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर निर्देश जारी करेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जून-जुलाई में पूरी होगी, यानी कि अगले 2023 में ये पूरी होगी। शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले वर्ष जून में पूरी होगी। सामान्य स्थानांतरण जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद पूरी होगी। अगली खबर, आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया फोन। अपनी उम्मीदवारी के लिए मांगा समर्थन। मुर्मू ने व्यक्तिगत रूप से सोरेन को फोन किया और अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने पहले सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी को भी फोन कॉल किया था। राजग की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो हेमंत सोरेन को फोन कर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। अगली खबर, झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। 13 दिनों में 4 गुना बढ़ गए मरीज, 1 संक्रमित की मौत। झारखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे और 53 नए संक्रमित की पहचान होने के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 220 हो चुकी है। इस तरह 13 दिनों में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4 गुना से अधिक हो गई। राज्य में 12 जून को ऐसे संक्रमित की संख्या 52 थी। सबसे अधिक देवघर में 20, रांची में 16, पूर्वी सिंहभूम में 10, हजारीबाग में 4, पलामू, गुमला एवं धनबाद में 1-1 संक्रमित की पहचान हुई। वहीं जमशेदपुर में 1 मरीज की मौत हो गई। राज्य में 28 दिनों के बाद किसी कोरोना मरीज की पहली मौत हुई। जिलों की बात करें तो राज्य में रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में कोरोना के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा लातेहार सीमा पर बुलबुल जंगल में 20 दिनों तक चलाए गए झारखंड पुलिस के ऑपरेशन डबल बुल के दौरान बरामद 23 हथियारों की बरामदगी के केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेक ओवर कर लिया। झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर यह अभियान इसी वर्ष फरवरी माह में चलाया था, जिसमें 23 उम्दा हथियारों की बरामदगी हुई थी। इन 23 हथियारों में 19 हथियार पुलिस से लूटे हुए थे, जिसे नक्सलियों ने विभिन्न घटनाओं में लूटा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि बब्बर खालसा से नक्सलियों का कनेक्शन है और एनआईए ने अब इस जांच की कमान संभाल ली है। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा विधायक क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी हेमंत सोरेन सरकार के लिए भाजपा से लोहा लेते नजर आते हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर भड़ास निकालते हुए दिखते हैं। हर सवाल पर खुलकर अपनी बात कहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से नाराज हो गए। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गुस्से में अपनी ही हेमंत सरकार को कोस रहे। उनका आरोप है कि इस बार झारखंड के हज यात्रियों की खैरियत पूछने वाला भी कोई नहीं है। इस बार झारखंड के हज यात्री कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे। इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि हज यात्रियों का जत्था कोलकाता एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा। पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार उन्हें विदाई देने पहुंच रही है, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री विधायक नदारद हैं।
अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार आदिवासी और संथाल अस्मिता के साथ धोखा देने और व्यक्तिगत हित के लिए सौदेबाजी करने के लिए मशहूर है। सोरेन परिवार का यह इतिहास है। पूर्व में भी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएस संगमा को वोट नहीं देकर उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार का साथ दिया था। बाबूलाल मरांडी ने यह ट्वीट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के सवाल पर किया है। अगली खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। उपचुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना कार्य में कुल 81 मतगणना कर्मी लगाए गए। इनमें से 30% कर्मियों को रिजर्व रखा गया है। मतगणना का कार्य 3 हाल के 21 टेबल पर किया जा रहा। अगली खबर, अमित शाह से मिल सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ते नहीं खोले। पार्टी के सांसदों विधायकों की बैठक में अंतिम फैसला नहीं हो सका। हालांकि पार्टी के शीर्ष स्तर पर बातचीत से साफ हो गया है कि जेएमएम नेताओं का मन एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जाने से पहले अमित शाह को अपने मन का मर्म बताएंगे। दरअसल सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार से राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई महीने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे। अब राष्ट्रपति चुनाव के कारण उन्हें यह मौका मिल गया है, इसलिए उनसे मुलाकात के बाद ही अंतिम समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पत्ते खोलेगा। अगली खबर, जमशेदपुर में 117 दिन के बाद 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज मिले एवं 28 दिन बाद एक मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। इसी क्रम में जिले में 117 दिन के बाद 24 घंटे में जिले में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। एमजीएम में इलाजरत तेलको की एक 50 वर्षीय मरीज की मौत हुई। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज मिलने एवं एक की मौत के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल एवं सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी आपातकालीन मीटिंग किए और तत्काल प्रभाव से संदिग्ध मरीजों की जांच बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खूंटी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का बहिष्कार किया। खूंटी पहुंचकर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सर्किट हाउस से ही वापस लौट गए। आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया और न ही मंच पर उनकी तस्वीर लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूरा कार्यक्रम भाजपा में कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग राजनीति का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है जो संघीय ढांचे के विरुद्ध है। स्वास्थ्य शिविर में केंद्र और राज्य दोनों के संसाधन लगे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना उनका अपमान है। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को नहीं बुलाने के लिए खूंटी के उपायुक्त को भी जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की निगाहें रांची में आयोजित किए गए पेंशन जयघोष महासम्मेलन पर लगी है। पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर राज्य सरकार के हजारों कर्मी महासम्मेलन में शामिल होने रांची पहुंचे हैं। रांची के मोराबादी मैदान स्थित फुटबॉल मैदान में यह सम्मेलन हो रहा और आज पुरानी पेंशन योजना पर कुछ घोषणा हो सकती है। राज्य कर्मियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार सरकार अपना स्पष्ट रुख अपना चुकी है और सकारात्मक रुख भी सरकार पहले ही दे चुकी है। अगली खबर, बाल बाल बचे योगी आदित्यनाथ, योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। वाराणसी में सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर से पक्षी टकरा गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पायलट ने बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस लाइन ग्राउंड से वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से सर्किट हाउस से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। 11 बजे वह स्टेट प्लेन से लखनऊ रवाना हो गए। अगली खबर, उद्धव सरकार महाराष्ट्र के संकट के बीच शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र ने 22+ सुरक्षा दी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने 22+ सुरक्षा दी है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिव सैनिकों के हमलों के बाद यह फैसला किया गया। इधर अयोग्यता का नोटिस पा चुके 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बागी विधायक कोर्ट में शिवसेना विधायक दल के नए नेता के फैसले को भी चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ आगे की रणनीति तय किया जाएगा। फडणवीस रात को बड़ोदरा में एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। अगली खबर, भाषा अतिक्रमण और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के 50 गांव के ग्राम प्रधानों ने
फन कैसल रातू स्थित बगीचा में राजेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान सर्वसम्मति से झारखंड सरकार के द्वारा मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को लागू करने का विरोध किया गया। साथ ही साथ 1932 खतियान को लेकर जल्द से जल्द राज्य में नीति बनाने की मांग की गई। संजय मुंडा ने कहा कि बाहरी भाषा लागू करने पर 50 गाँव के लोग ग्राम प्रधानों की अगुवाई में आंदोलन कर रहे थे। विजय प्रधान ने कहा कि अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए हमें हर हाल में आगे आना होगा। राजेश लकड़ा ने कहा कि हमें अपनी बहन बेटियों को बरगला रहे लोगों से बचाने की जरूरत है और ईसाई होने से हमें दूर होना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमें उकसाते हैं और हम ईसाई बन जाते हैं। बैठक में मनोज उरांव, विजय तिर्की, सुकरा उरांव, महादेव उरांव सहित कई बड़े आदिवासी नेता मौजूद थे। अगली खबर, जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार से स्वर्णरेखा और अन्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के साथ ही उसके जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाने